गुरुजी के चरणों में सत्सर प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास देखो इतनी सर्दी में आज 31 दिसंबर है और 20 दिन से हमारे पास साधक आए हैं, वो भी मतलब गुजरात जामनगर से। तो उनका नाम परिचय खुद देंगे, फ़ोन नंबर खुद बताएंगे और इन्होंने किस लिए आए, कैसे पता लगा और आए, क्या किस उद्देश्य से आए, ये खुद अपना अनुभव सुनाएंगे। तो बेटा आपका नाम परिचय और मोबाइल नंबर सब बताइए और बताइए। सभी साधकों को नमस्कार। मेरा नाम शैलेश लांगणोजा है, मैं जामनगर से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9426159169। मेरा फ़ोन नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ 9426159169। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी बीबी को कैंसर हुआ था, उसी के सिलसिले में आया हूँ। लेकिन वो जो है वो अपनी बात अपने आप बताएगी, लेकिन मैं अभी अपनी बात बताता हूँ। मेरे को 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। वैसे हमें भी पता नहीं है, लेकिन आप सबको पता लगे इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक में डॉक्टर क्या करते हैं। मेरे को जो है वो थोड़ी सी तकलीफ थी, दवाखाने में डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने बोला अरे इसको तो तुरंत जो है वो एडमिट कर दो, इसको आईसीयू में रख दो। मेरे को आईसीयू में रखा। मैंने 3 दिन के बाद में जब मेरे को आईसीयू से छुट्टी मिली, मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये तो बताओ हार्ट अटैक में होता क्या है। मुझे खुद को पता नहीं था कि भाई क्या हुआ है। और फिर उसके बाद में वो बोलता है आप एंजियोग्राफी करवाओ। जामनगर में डॉक्टर के पास में मैंने एंजियोग्राफी करवाई। तो मेरे साथ में मेरा भतीजा आया था, हम तो स्कूटर पे ही गए थे। वो बोलते हैं अरे तेरे अंकल जो है ना उसकी एक ब्लॉकेज जो है वो 92 है, दूसरी ब्लॉकेज जो है वो 83 है, तीसरी ब्लॉकेज है 75 है। ये तो एटम बम है, कब फूट जाए पता नहीं। लेकिन आप जो है वो तुरंत कहीं पे भी जाकर बाईपास करवा लो। अब मेरा बेटा यूएसए रहता है, मेरा फैमिली सब जो है वो भतीजों को मैंने बोला तू किसी को मत बताना। वो बोलता है नहीं इतनी सीरियस बात है, मैं कुटुंब में सबको बताऊंगा ही। तो उसने वहाँ पे मेरा पूरा फैमिली इकट्ठा हो गया। सब ने बोला कि भाई चलो अहमदाबाद चलते। मैंने बोला रुको मेरी बात सुनो। मेरे को सबसे पहले एनडीएस की जानकारी 2014 में हमने जो है वो मेरठ शिविर में जो है वो नवरात्रि का किया था 9 दिन का। तब से मुझे पता था। हमने मेरठ में शिविर किया, फिर उसके बाद में छोड़ दिया, फिर करते फिर छोड़ देते। लेकिन उस दिन मैंने बोला मेरे फैमिली को कि क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इससे अलावा तो कुछ होगा नहीं ने, मेरे को बाईपास नहीं करवाना है। आप एक काम करो, मुझे जो है वो आप 60 दिन की मोहलत दो। 60 दिन में एनडीएस करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। 60 दिन 60 डेज। हाँ। तो मेरे फैमिली ने जो है बोला कि 60 दिन आपके, 61वां दिन मेरा। मैंने बोला ठीक है। मीनवाइल मैंने एनडीएस के साथ में मेरा दोस्त है उमंग भाई पंड्या करके, आयुर्वेद का एमडी है, उसके साथ में मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है। बोलता है शैलेश भाई कुछ नहीं करना, आप जो कर रहे हो उसके साथ में जो है। उसने मेरे को थोड़ी सी उसकी आयुर्वेद दवा जो है 15-20 दिन की दी और मैंने जो है वो दवा 15-20 दिन लेने के बाद में मैंने दवाई भी छोड़ दी कि भाई अपने को जो है एनडीएस ही करना है। तो मैंने टोटली जो है 90 दिन एनडीएस किया। 60 दिन की मोहलत मिली थी फैमिली ने। लेकिन फैमिली ने देखा उस टाइम पे जब मेरे को अटैक आया था ऐसा बोला जाता था, उस टाइम पे मैंने मेरे रिपोर्ट मेरे बेटे को यूएसए भेजे और उसका एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है। उसने मेरे रिपोर्ट देखकर बोला कि तेरे पापा को क्यों हॉस्पिटल में दाखिल किया है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। उसको हो सकता है माइनॉरिटी अटैक आ गया हो, लेकिन अभी उसको अटैक नहीं आया है जो दाखिल किया है उस टाइम पे। तो ये जो है एक अपन बोले ना कि मेडिकल
लोबी जो बन गई है कि कहीं पे भी जो है अपन जाए फ्री ऑफ निदान कैंप। अब फ्री ऑफ निदान कैंप में होता क्या है, आप जाओगे 100 आदमी जाएंगे, फ्री है, चलो टेस्ट तो करवा लेवे, एडवांस में अपने को पता लग जाए। भाई सबको जो है कुछ ना कुछ फ्री में जो है वो लेकर ही आते हैं। आपको या तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या तो आपको डायबिटीज है, या तो कैल्शियम की कमी है, कुछ ना कुछ वो लोग जो है वो मेडिकल साइंस वाले बताते हो। और यहाँ दिव्याशीष आश्रम में माता जी का और सुरेश भाई का प्रण है कि दवा रहित दुनिया, कोई भी चीज़ की दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं ठीक हुआ, फिर उसके बाद में मैंने दोबारा जो है वो सीटी एंजियोग्राफी करवाई, तो बोला गया कि आपके जो है सारे के सारे जो है वो ब्लॉकेज जो है दूर हो गए। मैंने बोला इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बिना दवाई सिर्फ जो है दृढ़ मनोबल से अगर ब्लॉकेज ठीक होते हैं तो फिर क्या चाहिए। और हमने उसके बाद में जो है बस ठीक हो गए, छोड़ दो। फिर हम मिल्क भी लेते थे, एनिमल जो है वो दूध, दही, छाछ सब जो है वो घी सब कुछ खाते थे। 3 टाइम खाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे जब मैंने एनडीएस किया था उस टाइम पे मेरा वेट जो है वो 72 हो गया था, जो 100 से 72, और फिर 72 से जो है वो खा के फिर जो है वो 99। वही चीज़, दृढ़ मनोबल मैंने नहीं किया था। मेरे को जब भी अटैक आया था तभी मैंने जो बोला था कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, उसी टाइप का प्रण मैंने जो है यहाँ पे आके माता जी ने जो है मेरे को जो है वो बोला कि शैलेश भाई आप आए हो लेकिन कम से कम एक प्रण लेकर जाओ कि भाई एनिमल प्रोडक्ट जो है कुछ नहीं लेंगे। तो हमने माता जी को बोला कि माता जी हमारी ओर से पूरी ट्राई रहेंगी कि हम जो है वो जितना हो सकेंगे, आपको जो है ये वचन देकर जा रहे हैं, जितना हो सकेंगे उतना ये वचन का पालन करने की हम पूरी कोशिश निष्ठा से करेंगे। और यहाँ हम आए थे तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ आने का मकसद जो है वो मेरी बीबी का कैंसर था। उसका कैंसर का ऑपरेशन करवाने के बाद में डॉक्टरों ने बोला था कि 8 आपको केमो के जो है वो डोज लेने पड़ेंगे। तो नरहरी भाई पंड्या जो गुजरात से जो है वो बीवी चौहान साहब से जो है वो नेक्स्ट टू बीवी चौहान साहब माने, और यहाँ पे दिव्याशीष आश्रम में जो है गुरुजी के नाम से ही वो जाने जाते हैं, और यहाँ आश्रम में जो है बहुत वो आते हैं। और एनडीएस में एक बात सोचे तो सिर्फ यही एक आदमी ऐसे है कि जो कुछ नहीं बेचते, बाकी जो है साहब के साथ में जुड़े हुए जितने आदमी हैं वो कोई ये दवाई बेचता है, कोई वो दवाई बेचता है, कि वो टॉनिक बेचता है, कोई ये टॉनिक बेचता है, सारे के सारे टॉनिकों के पीछे पड़े हैं। तो ये टॉनिकों के पीछे पड़े हैं, नहीं अच्छी बात है कि भाई कम से कम जो है वो एलोपैथी दवाएं सो टॉनिक तो दे रहे हैं, लेकिन ये दवाई रहित दुनिया नहीं हुई, इसमें भी ये तो दवाई हुई, टॉनिक कोई भी लेवे तो माता जी का जो है एक प्रण है और इसका मिशन है कि यहाँ पे आश्रम में कोई भी आए, माता जी 1 पैसा चार्ज नहीं लेते। वो बोलते आप आओ ठीक होकर जाओ, इससे पहले मत जाओ। क्यों? आपके पीछे हम यहाँ पे टाइमिंग जो देते हैं, सारी आपकी सुविधा देते हैं, यहाँ से जाओगे और फिर आप जो ये छोड़ दोगे तो क्या मतलब है। तो यहाँ से ठीक होकर जाओ, एक प्रण लेकर जाओ कि भाई अपने को कुक फूड नहीं खाना है। तो कुक फूड नहीं खाने से जो है यहाँ पे जो है बिना कुकिंग की आइटमें इतनी बनती है कि सोच नहीं सकते। और जब तक परेशानी है तब तक आप जूस पे रहो, और जूस पे रहने से यहाँ पे आया मैं 11 तारीख को आया था, आज 31 तारीख है, 20 दिन में मेरा जो है वो वेट 9 किलो कम हुआ और कोई भी परेशानी नहीं है। मैं जो है 2 सीढ़ियाँ चढ़ता था, सांस फूल जाती थी, आज जो है 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस नहीं फूलती। तो पता लग गया कि भाई ये खाने से जो है न तो कमजोरी आती है न परेशानी है कुछ, लेकिन
अपन यही जो है एक दिमाग में बचपन से एक बात बैठी हुई है कि नहीं खाएंगे तो क्या होगा। हमने यहाँ पे निर्जला किया, निर्जला करने के बाद में आदमी जो है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं तो उड़ने लगा, मेरे को पंख लग गए। तो निर्जला से जो है न तो कभी कोई परेशानी आती है, जितना हो सके जैसी दर्द की पोजीशन हो उसी हिसाब से ज़्यादा निर्जला करे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और क्या बोलूं मैं माता जी, अभी तो बहुत हो बढ़िया, गया सब कुछ। हाँ। और आप देखिए, इन्होंने, उनका बोलने का मतलब है उन्होंने पूरी तरह ठीक हो गए। हाँ मतलब एडवांस न्यू डेट सिस्टम जब अपनाए थे उन्होंने, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हार्ट का प्रॉब्लम जो उनका, स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, बाईपास भी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो समझे नहीं थे कि जो न्यू डाइट, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है ये एक हमारा जीवन शैली है, आखिर सांस तक करना है। लेकिन उन्होंने अपनी स्वार्थ के लिए, उस समय कोई ऐसा बताने वाले नहीं थे, तो उन्होंने अपनी स्वार्थ के लिए करे कि बस शरीर स्वस्थ हो जाए फिर खाएंगे पिएंगे। तो फिर वो स्वस्थ होने के बाद फिर दूध से बनी चीजें भी खा लिए और खाना भी खा लिए, तो वो उसी से उनकी वेट बढ़ गया। तो ये उनका बताने का मतलब है आप ऐसा गलती नहीं करना है कि यही चीज है। एक दृढ़ संकल्प करो, मैंने जो है गलती की थी, ये हम मान भी रहे हैं और उसका रिजल्ट भी मेरे सामने है कि 72 से मैं 99 हो गया। सांस फूलने लगा, उस टाइम पे 72 वजन था, तब जो है वो मैं चोटीला डूंगर चढ़ के आया, 12-15 मंजिले का जहाँ पे अपार्टमेंट है वहाँ पे मैं चलता था, 12-15 जो है मंजिला जो है मैं चढ़ सकता था, कोई परेशान नहीं थी, न तो सांस फूलता था। और अभी 2 मंजिले चढ़े तो सांस फूलने लगा, उसकी वजह वही है कि हमने ये छोड़ दिया था। तो एक दृढ़ संकल्प जो है, माता जी ने जो बोला वो चीज़ बहुत मायना करती है कि ये चीज़ जो है हो सकता है लाइफ लॉन्ग हम करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। बाकी तो मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब तक जिए तब तक बिना दवाई और स्वस्थ जिए, उससे अलावा क्या जो है वो ऊपर वाले से मांगे हम। और यहाँ आश्रम में, दिव्याशीष आश्रम में इतनी नेचर, पूरा ऑक्सीजन आपको 100% प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, इतनी सेवा, हर एक टाइम पे आपकी जो है वो ध्यान रखना भाई क्या चाहिए, क्या परेशानी है, कुछ तकलीफ तो नहीं है नहीं। तो आपको जो है घर से अच्छी सुविधा, ठीक होने के लिए आप आओ, कुछ देना नहीं है, माता जी का आशीर्वाद लेना है, उसकी सेवा लेनी है, माता जी की सेवा करनी चाहिए। उसके बदले माता जी बोल रही है कि आप मेरी सेवा लो, ठीक हो जाओ। उसका एक ही मकसद है कि दवाई रहित दुनिया और यहाँ पे जो आए वो ठीक हो जाए। तो मैं तो हमारे गुजरात के बंधु को बोलूँगा कि भाई ठंड की वजह से हम जा रहे हैं, हम 90 दिन का सोच के आए थे, लेकिन यहाँ की ठंड जो है वो गुजराती की जो है वो सहन शक्ति से बाहर की है। हम फिर भी सोच रहे हैं कि शायद हो सके कि अप्रैल मई में हम जैसे ठंडी कम हो जाए तो शायद हम आए यहाँ पे। नहीं, शायद नहीं, आना है। आपका स्थान है, आप आइए और यहाँ और आप रहिए। आप सुरेश जी का देखिए, आप खुद ही अपनी आंखों से देखे कितना उनका पावर है, और वो भी 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, और उनका कितना सेवा भाव है। तो आप सभी को बताइए ये चीज। कल मैंने सुरेश भाई को बोला था कि सुरेश भाई आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है इतनी स्फूर्ति कहाँ से लाते हैं, वो तो कुक फूड खाते ही नहीं है और फ्रूट भी जो है वो ज्यादातर जूस पे ही रहते हैं। जी जी। और मैंने उसको बोला कि सुरेश भाई मेरे को 3-4 महीने में आप जैसा बनना है। तो कल मैंने जो है सुरेश भाई को यहाँ पे बोला कि सुरेश भाई जब भी अपन दोबारा मिलेंगे तो ये पोजीशन में तो नहीं, मैं नहीं हूँगा, ये तय है। बहुत बढ़िया, आप अच्छा संकल्प लेके जा रहे हैं और यहाँ प्रण भी करे कि क्रुएलिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे बोल के, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, दूध से बनी चीजें जैसे पार्टी ब्याह में कहीं खा लेते हैं, बर्थडे पार्टी कुछ हुआ, हम परहेज नहीं करते, सोचते हैं कि कुछ भी बस थोड़ा ले ले क्या हो जाएगा, लेकिन वो हम खाली स्वार्थ की वजह से अगर छोड़ेंगे तो कभी ना कभी खा लेंगे। अगर हम ये सोचेंगे ये एक पाप है, ये भी जैसे मांसाहार करना पाप है, हम सोचते हैं हम शाकाहारी है, लेकिन शाकाहारी नहीं है, वो भी पाप है। हम मांसाहार से ज्यादा पाप कर रहे हैं बेजुबान को कष्ट देके। तो ये भी आपने प्रण करके जा रहे हैं,
क्रुएलिटी का में भागीदार भी नहीं होंगे तो आपको यूनिवर्स अपने आप हेल्प करेगा, नियति अपने आप हेल्प करेगा, और आप तो स्वस्थ हुए मतलब है ही और हो जाएंगे, और दुनिया को करेंगे आप भी, आपके माध्यम से काफ़ी लोगों को फायदा होगा। तो आप बताइए ये चीज़, ये भी सेवा है, और हर समय ऐसे आनंद खुश पे रहिए, और अप्रैल में इधर हो जाना चाहिए फिर दोबारा खुश रहिए, हर समय मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्त, जय तंदुरुस्त, जय तंदुरुस्त। धन्यवाद।